नमस्कार फ्रेंड्स, भारत में ट्रेवल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट सुनील कुमार। दोस्तों, आज आपको लेके जा रहा हूं बिजली महादेव मंदिर, जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। मनाली से यहां पहुंचने में मुझे लगभग 3 घंटे से ज़्यादा का समय लगेगा। जिस रूट से मैं जा रहा हूं वहां से आप मोटरसाइकिल से जा सकते हैं और अपनी जिप्सी से भी जा सकते हैं। ये पूरा रूट ऑफ ट्रैक है, इसलिए एडवेंचर का अपना एक अलग ही मज़ा है। अभी हम मनाली से करीब 20 किलोमीटर का सफ़र तय करके आ चुके हैं और इस समय हैं नगर के पास। यहाँ से हमें लगभग 15 किलोमीटर ऊपर और जाना होगा, जहाँ जाते जाते हमें वाटरफॉल के नज़ारे देखने को मिलेंगे। उसके बाद बिजली महादेव मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें ऑफ रोड ट्रैक से होकर गुजरना पड़ेगा। मनाली से नगर तक का सफ़र 20 किलोमीटर का था, जो मैंने लगभग 40 मिनट में पूरा कर लिया है। नगर से बिजली महादेव के रास्ते में एक मिड पॉइंट आता है, जिसे जाना वाटरफॉल कहा जाता है। मैंने सुना है कि जाना वाटरफॉल के पास ही मनी राम जी का अपना ढाबा है, जो हिमाचल फूड के लिए बहुत मशहूर है। मेरा प्लान है कि वहां रुककर मैं पहले लंच करूं, फिर थोड़ी देर वाटरफॉल का मज़ा लेता हूं और उसके बाद मैं अपनी जर्नी को आगे बढ़ाऊंगा और बिजली महादेव के पास में जाऊंगा। यहां से आगे का रास्ता पूरी तरीके से ऑफ रोड ट्रैक है, जो एडवेंचर को और भी मज़ेदार बनाता है। यहां से बिजली महादेव लगभग 24 किलोमीटर आगे है। मनी राम जी का ढाबा करीब 7,500 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ के लोकल हिमाचल जो लोग हैं खाना खाने के लिए यहाँ पर आते हैं, दूर दूर से भी आते हैं। अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं। मनी राम जी ने कहा है कि 1.5 घंटे में आप आराम से ऊपर पहुँच जाएंगे। ऊपर मतलब कि महादेव बिजली मंदिर। उनकी बात सुनकर मोटिवेशन तो मिल गया, लेकिन मन में थोड़ा सा संदेह है कि क्या हम वाकई 16 किलोमीटर का सफ़र 1.5 घंटे में तय कर पाएंगे, खासकर तब ये जब हमें अपनी वर्तमान स्पीड का अंदाज़ा है। हम आराम से जा रहे थे। मनी राम जी ने हमें 2 सलाह दी। पहला ये कि अगर 5, 7 या 10 किलोमीटर आगे जाने के बाद अगर बारिश शुरू हो जाती है तो आप तुरंत वापस लौट आना, क्योंकि रास्ते में गीली मिट्टी में बाइक आप संभाल नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाती है चलाना। टायर जाम हो सकते हैं और सफ़र जोखिम भरा हो सकता है। दूसरी सलाह ये दी कि अगर आपको गीली मिट्टी में बाइक चलाना पड़ जाए, मान लीजिए, तो हमेशा जिप्सी के ट्रैक को ही फॉलो करना, वरना बाइक फिसलने का खतरा बना रहता है और आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। आज का दिन थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के मामले में गड़बड़ हो गया। 2 बजे जाना वाटरफॉल से निकलकर बिजली महादेव की ओर जाना बिल्कुल भी सही टाइम नहीं था। कायदे से हमें सुबह 7:30 बजे या 8 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था और वहीं से अपनी बिजली महादेव की जर्नी शुरू करनी चाहिए थी। मन तो कर रहा है कि हर 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट पर रुककर इस कुदरत का नज़ारा देखूं। इतना अच्छा नज़ारा है, इतने अच्छे पहाड़ है कि मन करता है बस इन्हें देखते ही जाओ। चारों तरफ फैली इस खूबसूरती को मैं कैमरे में कैद कर रहा हूँ। वैली के नज़ारे वाकई मन को मोह लेते हैं, लेकिन साथ ही एक डर मेरे मन में अभी भी बना हुआ है। एक तरफ गहरी खाई है और दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़। बार बार सावधानी से बाइक चलानी पड़ रही है ताकि कहीं बाइक स्लिप ना हो जाए। बाइक को सेंटर में, बीच में और पहाड़ की तरफ रखकर ही ड्राइव करना पड़ रहा है। ऊपर से रास्ते में बार बार बड़े बड़े पत्थर भी आ रहे हैं, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है इसकी वजह से, क्योंकि सावन में आप जानते ही हैं कितनी बारिश होती है। अच्छी बात यह है कि ये बाइक मेरी बिल्कुल भी हैवी नहीं है, इसलिए मैं इसे कंट्रोल कर पा रहा हूँ। अगर मान लीजिए बाइक थोड़ी भारी होती, हैवी होती, तो यहाँ पर चलाना तो दूर की बात है, मैं उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाता। कुल्लू से बिजली महादेव मंदिर तक पहुँचने के लिए करीब 2.5 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। रास्ता का कुछ हिस्सा
ट्रैक का है और कुछ हिस्से में सीढ़ियाँ बनी हुई है। आप आराम से 1.5 से पौने 2 घंटे में मंदिर तक पहुंच सकते हैं। लगातार 2 घंटे 10 मिनट की बाइक ड्राइव करने के बाद यहाँ पहुँचना वाकई एक शानदार अनुभव रहा मेरे लिए। मौसम इतना बेहतरीन लगा है मुझे कि क्या बताऊँ, मैं बोल नहीं सकता। इतना अच्छा अनुभव, वो भी मौसम का। यहाँ कम से कम 2 से 4 घंटे रुकने का मन कर रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ आधा घंटा ही मिल पाया, क्योंकि वापस लौटने में करीब 2 से 2.5 घंटे भी तो लगेंगे, क्योंकि ये पूरा ऑफ रोड ट्रैक है। इसलिए अंधेरा होने से पहले वाटरफॉल तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं पहाड़ों में शाम होते ही बहुत अंधेरा हो जाता है। सामने क्या चीज़ आ जाए कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए जितना जल्दी हो सके मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करूँगा। चलिए अब मंदिर की ओर चलते हैं। यहाँ आने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं सचमुच बादलों के बीच चल रहा हूँ। कुछ जगहों पर तो विजिबिलिटी इतनी कम है कि 4-5 मीटर से आगे कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा है। मंदिर में मुझे पुजारी जी तो नहीं मिले। जी हाँ, मंदिर में कोई पुजारी नहीं था, लेकिन यहाँ मौजूद लोगों से मैंने कुछ बात की। इस मंदिर की हाइट 7,874 फीट ऊंची है। यहाँ की एक परंपरा है, जब गांव में किसी गाय की डिलीवरी होती है तो जो पहला मक्खन निकलता है वो गांव वाले यहाँ लाते हैं, इस मंदिर में लाते हैं, और पुजारी जी उस मक्खन को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं। यहाँ की एक अनोखी मान्यता और है, हर 2 साल, 4 साल या 5 साल में कभी ना कभी बिजली सीधे शिवलिंग पर जरूर गिरती है, और जब बिजली शिवलिंग पर गिरती है तो शिवलिंग खंडित हो जाता है और फिर उसे दोबारा जोड़ा जाता है। उसके बाद उस पर मक्खन चढ़ाया जाता है। इस परंपरा की वजह से इस जगह का नाम बिजली महादेव पड़ा है। अब यहाँ से मनाली पहुँचते पहुँचते मुझे रात के 8:30 या 9 बज जाएंगे। रिटर्न जर्नी बहुत सावधानी से मुझे करनी होगी, क्योंकि अंधेरा हो चुका है और आपको तो पता है पहाड़ों में अंधेरा जल्दी हो जाता है और बहुत भयानक अंधेरा रहता है। सामने क्या है कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए सावधानी से मुझे बाइक चलानी पड़ेगी। अगर आपकी भी बिजली महादेव का कोई एक्सपीरियंस है तो हमें कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर इस वीडियो को देखकर आपको यहाँ आने का मन कर रहा है तो वो भी हमें कमेंट में बताइए। कोई सवाल हो तो निसंकोच हमसे पूछ सकते हो, हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक भारत में ट्रैवल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बाय बाय, टाटा, थैंक्स फॉर योर टाइम।